हाय। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। एक पेशेंट जिसको कि बहुत लंबे समय से महीनों से फीवर चल रहा था। पूरा शरीर उनका काला पड़ रहा था। इसके अलावा वेट लॉस मतलब अराउंड 5 to 10 kgs इन 2 months। भूख नहीं लगना, ये सब सिम्टम्स हो रहे थे। ये पेशेंट, इनका इन्वेस्टिगेशन हुआ, इनके ब्लड टेस्ट एज वेल एज इमेजिंग में होल बॉडी पेट सीटी हुआ। और पेट सीटी में ये पता चला कि बोन जो है वर्टिब्रा, उसमें कुछ लीजन्स हैं और कुछ जगहों पे वो गल रही है। इसके अलावा लिम्फ नोड एज वेल एज उनको खांसी भी आ रही थी, तो लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट था। तो सबका अंदेशा ये था यूजुअली कि ये सारे सिम्टम्स कैंसर की वजह से या फिर मल्टीपल माइलोमा की वजह से हो सकते हैं। इस पेशेंट का सब्सिक्वेंटली बोन मैरो बायोप्सी हुआ और उसमें एक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, जो कि डायग्नोज हुआ एज हिस्टोप्लाज्मोसिस। So histoplasmosis, it's not that uncommon in India. In fact, North India में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, हम बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देख रहे हैं जिनको कि फीवर चलता है बहुत दिनों से, या फिर खांसी आती है, वेट लॉस, और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए फिर भी पता नहीं चल पाता है कि ये क्यों हो रहा है। ये इन्फेक्शन एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि टीबी की तरह ही इन्हेलेशन से, मतलब सांस के द्वारा ये फंगस लंग्स में जाता है। और अगर इम्यूनिटी कम हुई तो फिर ये एक्टिव डिजीज में तब्दील हो जाता है। इसके बहुत सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड फीवर, महीनों सालों से फीवर आना, वेट लॉस होना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, एज वेल एज कई लोगों में आंख में प्रॉब्लम या फिर लैरेंजियल हिस्टोप्लाज्मोसिस, कई बार बोन में इन्वॉल्वमेंट या फिर डायरिया हो जाना, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो जीआई हिस्टोप्लाज्मोसिस। अगर आप पेट सीटी करा रहे हैं या फिर सीटी स्कैन करा रहे हैं तो वेरी कॉमन फाइंडिंग कैन बी बायलैटरल एड्रिनल मासेस, मतलब कि जो किडनी के ऊपर की एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड्स कॉमनली कुछ ट्यूमर्स एज वेल एज ट्यूबरक्लोसिस में भी बढ़ती हैं। इसीलिए डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमनली हम लोग डायग्नोसिस डिपेंडिंग अपॉन साइट ऑफ इन्फेक्शन से करते हैं। बट अगर जैसे लिम्फ नोड अराउंड द चेस्ट, मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड्स बड़े हुए हैं, तो फिर बायोप्सी की जा सकती है यूएस गाइडेड, या फिर अगर ब्लड काउंट्स कम हो रहे हैं तो उसके अंतर्गत अप्रोप्रिएट टेस्ट किया जाता है। ये इन्फेक्शन बहुत सारी डिजीजेस से कंफ्यूज हो सकता है, जैसे कि कैंसर एज वेल एज विथ ट्यूबरक्लोसिस। सो कई पेशेंट्स को कई बार टीबी का ट्रीटमेंट चलता है और फिर भी वो ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि ये टीबी नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। इसका ट्रीटमेंट एंटी फंगल थेरेपी है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, हम एंटी फंगल्स जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, जो कि यूजुअली लाइपोसोमल, या फिर सिंपल इट्राकोनाजोल ओरल मेडिकेशन दी जा सकती है। बट इसमें क्या कौन सी डोज देनी है, कितने दिनों तक के लिए देनी है, एज वेल एज क्या मॉनिटरिंग करनी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर किसी को भी बार-बार फीवर आ रहा है या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, सो आप इस फंगल इन्फेक्शन हिस्टोप्लाज्मोसिस को भी कंसिडर करें कि ये भी हो सकता है। एंड प्लीज़ share this information with more and more individuals, family as well as friends for early diagnosis of infections. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एंड स्वस्थ रहें एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस से संपर्क जरूर करें। थैंक यू सो मच।